तो आज की वीडियो हम इसके विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और विल हैव प्लस नाउन को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आगे इनके हम सेंटेंस भी बनाएंगे। तो पहले हम सीखें विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएं तो वहाँ आप विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कौन से हैं? तो देखिए, उर्दू के जिस फिक्र के आखिर में चुका होगा, चुकी होंगी या चुके होंगे आए तो वो जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में चुका होगा, चुकी होंगी या चुके होंगे तो आए तो वो जुमला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वो घर जा चुका होगा। तो पहले इसके कुछ हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं मुस्बत। तो पहला सेंटेंस है, असलम सच बोल चुका होगा। तो देखिए, ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए, असलम विल हैव स्पोकन ट्रूथ, असलम विल हैव स्पोकन ट्रूथ, असलम सच बोल चुका होगा। स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। और दूसरा सेंटेंस है, वो खाना खा चुका होगा। तो देखिए, ही विल हैव ईटन मील, ही विल हैव ईटन मील, वो खाना खा चुका होगा। ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। और तीसरा सेंटेंस है, वो तुम्हें देख चुका होगा, वो तुम्हें देख चुका होगा। तो देखिए, ही विल हैव सीन यू, ही विल हैव सीन यू, वो तुम्हें देख चुका होगा। सी की थर्ड फॉर्म है सीन। तो देखिए, ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो देखिए, जब इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप वो रखेंगे लास्ट में। तो ये थे इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। तो इसके निगेटिव हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो वो भी आप देखें। तो देखिए, निगेटिव जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहला सेंटेंस है, वो स्कूल नहीं गया होगा। तो देखिए, ये सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, वो स्कूल नहीं गया होगा। तो देखिए, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया होगा। गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। और दूसरा सेंटेंस है, उसने सच नहीं बोला होगा। तो देखिए, ही विल नॉट हैव स्पोकन ट्रूथ, ही विल नॉट हैव स्पोकन ट्रूथ। और तीसरा सेंटेंस है, उसने तुम्हें नहीं देखा होगा। तो देखिए, ही विल नॉट हैव सीन यू, ही विल नॉट हैव सीन यू, उसने तुम्हें नहीं देखा होगा। तो ये थे इसके निगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद ही आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसके जो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहला सेंटेंस है, क्या वो घर जा चुका होगा। तो देखिए, ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लेकिन इंट्रोगेटिव का। तो देखिए, विल ही हैव गॉन होम, विल ही हैव गॉन होम, क्या वो घर जा चुका होगा। और दूसरा सेंटेंस है, क्या असलम सच बोल चुका होगा। तो देखिए, विल असलम हैव स्पोकन ट्रूथ, क्या असलम सच बोल चुका होगा। और तीसरा सेंटेंस है, क्या सबा चाय बना चुकी होगी। तो देखिए, विल सबा है मेड टी, विल सबा है मेड टी, क्या सबा चाय बना चुकी होगी। तो ये थे इसके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप विल रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव रखेंगे, उसके बाद उस सेंटेंस में जो ही मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखेंगे विल हैव टू को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा तो उसके लिए हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम्हें वर्जिश करना पड़ेगा। तो देखिए, यू विल हैव टू टेक एक्सरसाइज, यू विल हैव टू टेक एक्सरसाइज, तुम्हें वर्जिश करना पड़ेगा। तो देखिए, टू के बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है, असलम को क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो देखिए, असलम विल हैव टू प्ले क्रिकेट, असलम विल हैव टू प्ले क्रिकेट, असलम को क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और तीसरा सेंटेंस है, उसे घर जाना पड़ेगा। तो देखिए, ही विल हैव टू गो होम, ही विल हैव टू गो होम, उसे घर जाना पड़ेगा। तो देखिए, ये सेंटेंस है जिसके लिए हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो तो लास्ट में आप वो रखेंगे। और एक बात नोट करें, टू के बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसके भी कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो देखिए, ये है इसका निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, यू विल नॉट हैव टू टेल ए लाई, यू विल नॉट हैव टू टेल ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। और दूसरा सेंटेंस है, असलम को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा। तो देखिए, असलम विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, असलम विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, असलम को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ेगा। तो जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल रखेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद ही आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए, यू विल नॉट हैव टू गो देयर। तो ये थे विल हैव टू के कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह आप इसके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे।
तो अभी हम सीखें विल हैव प्लस नाउन को सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फ्यूचर में आपके पास अगर कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हम विल हैव के साथ नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस है उसके पास कार होगी, तो देखिए यहाँ हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उसके पास कार होगी। तो देखिए ही विल हैव ए कार, ही विल हैव कार, उसके पास कार होगी। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास पैसे होंगे, तो देखिए ही विल हैव मनी, ही विल हैव मनी, उसके पास पैसे होंगे। और तीसरा सेंटेंस है असलम के पास मोबाइल होगा, तो देखिए असलम विल हैव मोबाइल, असलम विल हैव मोबाइल, असलम के पास मोबाइल होगा। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास फ्यूचर में कोई चीज़ होगी तो उसके लिए हम विल हैव के साथ नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आप इसके सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी इसके हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इसके आप निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो वो भी आप देखिए। तो पहला सेंटेंस है उसके पास कार नहीं होगी, तो देखिए ये है इसका निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ही विल नॉट हैव कार, ही विल नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं होगी। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो देखिए ही विल नॉट हैव मनी, ही विल नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं होंगे। और तीसरा सेंटेंस है असलम के पास मोबाइल नहीं होगा, तो देखिए असलम विल नॉट हैव मोबाइल, असलम विल नॉट हैव मोबाइल, असलम के पास मोबाइल नहीं होगा। तो ये थे इसके कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे।